ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैंने आपका गायकी मैंने जब से गायकी चालू किए हैं मोटा मोटी 2004-5 से आप गायकी चालू किए हैं। तो इतना दिन आप क्या कर रहे थे? अब वही तो बोल रहा हूँ कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, समस्याएँ होती हैं, तो आदमी को लगता है कि हाँ, मेरा एक मतलब जो मुझे अंदर से इम्प्रेस करती है, मैं थोड़ा-सा पूजा-पाठ में वैसे भी ज़्यादा मतलब ध्यान रहता है, तो मुझे वो चीज़ें अंदर से इम्प्रेस करती कि आप भक्ति के क्षेत्र में आप आगे आओ और भी नई-नई चीज़ें लेके आओ। ता हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ एक ऐसे कलाकार है, एक ऐसे माने कह लीजिए कि अच्छे इंसान है जो भोजपुरी ही नहीं बल्कि इनका मानसा है कि भोजपुरी में हम केवल भक्ति संग ही गाएं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। मैं रणधीर सिंह, अभी एक गाना मेरा आया था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये गाना काफी अच्छा लग रहा है, क्या कहिएगा? ये तो आपकी मतलब पसंद है, लोगों का प्यार है कि अच्छा लग रहा है, और कोशिश है कि इससे भी अच्छे-अच्छे गाने, अच्छा ही मतलब जितना भी गाना आएगा अच्छा ही आएगा। अच्छा क्या होता है, भक्ति गाने सारे अच्छे ही होते हैं। अच्छा सर, आपका मनसा क्या है? आप केवल भक्ति ही गाएंगे कि अगला माने प्रोजेक्ट शक्ति भी लेकर आने वाले हैं? शक्ति बोले तो मतलब भोजपुरी में देखते हैं कोई भक्ति गाता है उसके बाद लगातार अश्लील गाने गाते हैं। मैं समझ गया था, कहना वही चाह रहे थे आप। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास भक्ति का मतलब एक के बाद एक ऐसे 100 गाने का लिस्ट है, जो केवल भक्ति गाना आएगा, क्योंकि हर आदमी अगर अश्लील ही गाएगा, तो फिर अच्छे जो सुनने वाले हैं उनके पास क्या जाएगा? कहीं न कहीं सर आपका मानसा है कि हम माने भोजपुरी में एक मैं अलग माने कलाकारी करूँ, अलग अपना पहचान, अपना छाप छोड़ूँ। जी, मतलब पहचान से ज़्यादा अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ देने की नीयत है, कि अच्छे सुनने वाले, साफ-सुथरे सुनने वाले भी बहुत लोग हैं, जिनको उनके हिसाब से वैसी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो ये सबसे बड़ी कोशिश है कि अच्छे लोगों के पास अच्छी चीज़ें आएँ। तो आजकल सावन का माहौल चल रहा है, आप गाए हैं ओम नमः शिवाय। गाना काफ़ी अच्छा है, दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, चैनल भी अच्छे नए है, उस चैनल पे अच्छा खासा व्यूज़ गया है। आपको वो गाना याद है? जी, हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा भाई सुनना चाहते हैं आपके मुँह से। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। माने इनका गायकी में इतना माने अच्छा माने इनका आवाज़ है कि कहीं न कहीं आप लोगों ने सुना होगा भक्ति संग में बहुत सारे कलाकार गाते हैं बॉलीवुड को या पंजाबी सिंगर है कि भक्ति संग केवल भक्ति सिंह संग गाते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। उनसे भी कहीं अच्छा इनका आवाज़ है, कहीं भोजपुरी में ये अलग करना चाहते हैं। भोजपुरी में पहला बार आप लोग देख रहे हैं कि एक रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह भैया इतना अच्छे इंसान है कि इनका कहीं न कहीं मानसा है कि हम भोजपुरी में अच्छे करें, केवल भक्ति संघ से ही अपना पहचान बनाए। तो आप लोग को क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट के माध्यम से बोलिएगा, पहुंचाइएगा। आपको इनका गाना कैसा लगा, इनका जो ये करना चाहते हैं भोजपुरी में एक अलग किस्म का काम। तो सर अगला प्रोजेक्ट आप क्या लेके आने वाले हैं? अभी ओम नमः शिवाय जो है, इसी का एक नया वर्ज़न वेस्टर्न बेस पे आने वाला है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको लाते जाऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप सभी से निवेदन है कि मेरा जो चैनल है, हाँ। आदिनाथ धुन ऑफ़िशियल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी चीज़ें पहुँचते रहें। और अच्छा, आप क्या माने सोच लेके आप गायकी लाइन में आए? केवल आप कह रहे हैं कि भोजपुरी में हम केवल भक्ति ही गाएँगे। क्या आपके माने आपके दर्शकों से क्या उम्मीद है कि आपके दर्शक जैसे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो या कल्लू हो या नीलकमल सिंह हो या तमाम कलाकार हो भोजपुरी में, जैसे उनको प्यार दुलार देते हैं वैसे आपको केवल भक्ति पे दे पाएँगे? आपको उम्मीद है? देखिए, सबका अपना एक ज़ोन होता है कि कौन किस दिशा में जा रहा है, सबका अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है।
तो मेरा एक मतलब जो मुझे अंदर से इम्प्रेस करती है, मैं थोड़ा-सा पूजा पाठ में वैसे भी ज़्यादा मतलब ध्यान रहता है, तो मुझे वो चीज़ें अंदर से इम्प्रेस करती कि आप भक्ति के क्षेत्र में आप आगे आओ और भी नई-नई चीज़ें लेके आओ, ताकि अच्छे लोगों के पास अच्छी चीज़ें पहुँचती रहें। मेरा बार-बार का प्रयास यही है कि अपने स्वभाव पे जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे मैंने बोला कि भक्ति मुझे अंदर से इम्प्रेस करता है बार-बार कि मैं वैसी चीज़ें बार-बार लेके आऊँ, ताकि लोगों के पास वैसी चीज़ें पहुँचे। तो बार-बार का प्रयास यही है कि आपके पास अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। एक ही तरह की चीज़ें जैसे अश्लीलता है, हर एक गायक के पास अश्लील चीज़ें पड़ी हुई हैं। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100-100 हैं। तो वैसी चीज़ें तो भरी पड़ी हैं, तो कुछ अलग उसमें होना चाहिए। और चीज़ें आप दाल-चावल रोज़ खा सकते हैं और बहुत मसालेदार खाना आप एक बार खाएँगे फिर आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो आप साफ-सुथरी चीज़ों के साथ रहिए, आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे। तो साफ-सुथरी चीज़ें होती आप मैं कहना क्या चाहता हूँ समझ गए होंगे आप। हम ही नहीं समझ रहे हैं, हमारे जितने भाई देख रहे हैं वो सब समझ गए हैं। जी, बिल्कुल। आपका कहने का मतलब है कि अश्लील कम गाओ, ज़्यादा अच्छे गाने लेकर जी। गाओ, अच्छे गाने पर फोकस करो, तो टिकाऊ रहोगे जैसे मार्केट में हमेशा के लिए। आज से 20 साल बाद आप क्या गा रहे हो, नहीं गिना जाएगा। आज जो चल रहा है शायद आज हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो सकता है, लेकिन 2 साल बाद नहीं मिलेगा, 20 साल बाद नहीं मिलेगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको 20 साल क्या 50 साल बाद भी टिकी रहेंगी। तो कुछ ऐसा गाओ जो 20 साल बाद, 50 साल बाद भी आपको शायद नेक्स्ट जनरेशन भी उसका आनंद ले सके, सुन सके। तो वो गर्व करे कि हाँ, मेरे कुछ पुराने लोग हैं जो अच्छे-अच्छे चीज़ों को गाते थे। अच्छा चलिए, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ भोजपुरी गायक, भोजपुरी नहीं केवल भक्ति सिंगर रणधीर सिंह। एक अच्छे इंसान हैं। तो चलते-चलते क्या लास्ट में कुछ भजन-वजन कुछ गा के अलग जो है वो सुना दीजिए। भजन में अभी मेरा लेटेस्ट है जो आप लोगों ने सुना उसको फिर से सुनाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का आनंद लीजिए, शंकर भगवान के चरणों में जाइए, शरण में जाइए, पड़े रहिए, आनंद लीजिए। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी का एकलौता सिंगर, जिन्होंने एकदम ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है आप लोग के भरोसे पर। जी हाँ, आप लोग के भरोसे पर बिल्कुल ठान लिए हैं कि केवल हम भक्ति ही गाएँगे, केवल भक्ति संग से ही गाएँगे। भक्ति संग इनका कैसा लगा आपको इंटरव्यू में, आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना राय लिख के भेजिएगा। उसके बाद आप लोग जैसा चाहते हैं इनसे, मैं वैसा इंटरव्यू लूँगा और वैसा गाना। अगर आप लोग का क्या मनसा है, अपना राय ज़रूर लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।